जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने तुला राशि के भविष्य फल के साथ, यानी साप्ताहिक भविष्य फल मार्च महीने का दूसरा सप्ताह। साथियों, हालांकि मैंने बताया था कि आपको जल्दी ही पूरे मार्च महीने का भविष्य फल पेश करूँगा, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों बस आपके सामने दूसरे सप्ताह का ही भविष्य फल पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ये दूसरा सप्ताह आ चुका था। तो पहले दूसरे सप्ताह का भविष्य फल पेश कर दूँ, फिर आगे देखता हूँ पूरे महीने का भविष्य फल भी आपको बताऊँगा और आगे भी बताऊँगा। साथियों, मेरा काम आपके जीवन में आपके नए जानकारी के साथ आपको नई जानकारी देना मेरा लक्ष्य है। साथियों, ये ज्योतिष जो है एक विज्ञान है, और इससे हमें क्या मिलता है कि हमें भविष्य की जानकारी मिलती है। अगर मेरी ग्रह दशा अच्छी चल रही है तो हम अच्छे काम करेंगे, जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। अगर वास्तव में मेरे दिन खराब हैं, मेरा समय खराब है, ग्रह नक्षत्र मेरे खराब हैं, तो मुझे संभल के चलना है। अगर संभल के चलेंगे तो आगे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे कि जीवन में रात आती है, दिन आता है, इसी तरह से अच्छे और बुरे समय आते जाते रहते हैं ग्रहों के अनुसार। साथियों, 9 ग्रहों पर डिपेंड है मामला। 9 ग्रह आपके जीवन में खुशियाँ भी लाते हैं और गम भी लाते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं, खुशी और गम का नाम ही जिंदगी है, संघर्ष ही जीवन है। भगवान ने ये जीवन दिया है तो इसमें संघर्षों से ये जीवन भरा हुआ है। किसी दिन खुशी मिलती है, किसी दिन गम मिलते हैं। भगवान के ही दिन बनाए हुए हैं, भगवान के ही ग्रह नक्षत्र बनाए हुए हैं। खुशी और गम के लिए हमें ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, मस्त और स्वस्थ रहना चाहिए। अगर टेंशन फ्री हैं तो स्वस्थ रहेंगे। साथियों, चर्चा करते हैं कि इस महीने में, जैसा कि मैंने पिछले महीने में बताया था कि आपके लिए जो आगे महीने आ रहे हैं वो एक से एक अच्छे ही आ रहे हैं। मार्च के महीने में तारीफ वाली बात ये है कि 9 ग्रहों में से कम 8 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, और ये 8 ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आ रहा है, इसकी चर्चा इस वीडियो में करनी है। साथियों, 7 तारीख को यानी 7 मार्च को बुध और राहु का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन शनि के घर में। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, जो कि 7 तारीख को शनि के घर में पहुंच रहे हैं, और शुक्र और शनि परम मित्र हैं। तो शुक्र और शनि परम मित्र हैं, ये दोनों मिलकर आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लेके आएंगे। आपके जीवन में अब तक पिछले काफ़ी समय से जो ग्रह कलेश रहे, परेशानियां रहीं, दुश्मन हावी रहे, घर में धन की पैसे की कमी रही, तो अब तक जो है इतना समय आपने काटा, इतना समय झेला, लेकिन अब जो है शुक्र महाराज आपके राशि के स्वामी सब कुछ परिवर्तन करते दिखाई दे रहे हैं, और राहु भी आपको खुशियां लेकर आ रहे हैं। साथियों, ये ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है,
इसके बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हेल्थ के बारे में। अब तक चली आ रही परेशानी, छोटे मोटे रोग या बड़े रोग कोई किसी को था, उनसे निजात मिलेगी, यानी आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और स्वास्थ्य ही जीवन है। स्वस्थ तन से ही स्वस्थ मन है और स्वस्थ तन और मन से ही आप कुछ पैदा कर सकते हैं, आप कुछ जीवन में नया कर सकते हैं। साथियों, इस समयावधि में सबसे पहले देखते हैं धन की स्थिति, क्योंकि धन की स्थिति, धन ही सब कुछ है। अगर जीवन में पैसा नहीं है तो जीवन बेकार है, क्यों? बिना पैसे के कोई काम बनता नहीं है। इसलिए धन के बारे में चर्चा करें तो पहले से चली आ रही समस्याएं धन संबंधी दूर होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अचानक नौकरी और अचानक नौकरी में प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद संबंधी कोई समस्या थी या कोर्ट कचहरी में थी या खरीदने बेचने की समस्या थी, वो भी समस्या अब दूर होती दिखाई दे रही है। भूमि भवन वाहन से संबंधित समस्याएं इस सप्ताह में दूर होती दिखाई देती हैं। व्यापार धंधों के लिए आप सोच रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, तो आकस्मिक पैसे की प्राप्ति दिखाई दे रही है, जिससे आपके व्यापार धंधे सही तरीके से चलने लगेंगे। हाँ, विशेष बात यह है कि आपको वाणी पर संयम रखना होगा। आप अपनी वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अपने संबंधों को अपनी वाणी की कटुता से खराब कर सकते हैं, ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इन ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन का ही परिवर्तन समझें, क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी बड़ी हलचल शायद ही किसी महीने में हुई होगी। बहुत दिनों के बाद ये हलचल हो रही है, तो आपका जीवन विशेष परिवर्तन के मोड़ पर है। और ये मार्च का महीना आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लेकर आ रहा है या आ चुका है। इसके स्वागत के लिए आप तैयार हो जाएं और संघर्ष करके, यानी कर्म करके, मेहनत करके इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। साथियों, मैं पहले भी बताया करता था, अब भी बताता हूँ कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अगर कर्म नहीं करते हैं तो ये ग्रह नक्षत्र आपके लिए बेकार हैं। इनको जागृत करना आपकी ड्यूटी है, इनको जागृत करना आपका काम है। तो ग्रह नक्षत्रों को आपने अगर जागृत कर लिया कर्म के माध्यम से, तो आपके जीवन में कोई कमी रहती दिखाई नहीं दे रही है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। ईमानदारी से आप कर्म करते रहें और अच्छे से अच्छा फल आपको मिलता दिखाई दे रहा है। साथियों, ये रहा धन की स्थिति के बारे में, व्यापार धंधे के बारे में, हेल्थ के बारे में। अब विद्यार्थियों के लिए दो बातें बताना चाहूँगा कि विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है। जिन छात्रों ने क्वालिफाई करने के लिए विशेष अप्लाई किए हैं, उनको अच्छे चांस हैं।
विदेश में या पढ़ाई के लिए जिन्होंने क्वालिफाई की तैयारी की है उनके लिए भी समय उत्तम है और पढ़ाई में मन लगेगा, समय अच्छा है। नौकरी के लिए जिन लोगों ने कंपटीशन की तैयारी की है उनके लिए भी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। साथियों, जो लोग सिंगल हैं उनके विवाह के योग हैं। जो संतान के लिए चाहते हैं, संतान के योग हैं, जिनकी संतान है उनसे अच्छी उम्मीद हो सकती है और संतान की प्रोग्रेस भी संभव है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये 7 तारीख से परिवर्तन हुए हैं ग्रहों के, इनके बारे में भी बताया। अब 8 तारीख को महाशिवरात्रि व्रत है। इस महाशिवरात्रि को बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये दिन साल में एक बार ही आता है। इस दिन देवों के देव महादेव विशेष प्रसन्न होते हैं। अगर आपने थोड़ा भी प्रयास कर लिया तो देवों के देव महादेव प्रसन्न होकर वरदान ही वरदान बांटते हैं। इस दिन जिसमें जितनी क्षमता हो वो ले सकता है। साथियों, तो इस 8 तारीख के बारे में, महाशिवरात्रि के दिन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। बेलपत्र, बेर, धतूरा और हो सके तो आग के सफ़ेद फूल ये अर्पित करें और जल में थोड़ा मिष्ठान डाल के और हो सके तो दूध डाल के जलाभिषेक करें तो बहुत उत्तम रहेगा। और इस दिन भगवान भोलेनाथ विशेष प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। वरदानों का भंडार भर के तैयार रहते हैं। जितना जिसने प्रसन्न कर लिया दोनों हाथों से, चारों हाथों से बांटते हैं। तो साथियों, हमारे आश्रम पर भी इस दिन पूजा का विशेष महत्व रहता है। आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी पूजा में शामिल हो सकते हैं, हमारे यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से नंबर दिया हुआ है। जो लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से मिल सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि एक राशि के तो सैकड़ों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन जन्म कुंडली के आधार पर ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं। उनके अनुसार विशेष जानकारी होती है जीवन के बारे में। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। आप चाहें अपने क्षेत्रीय विद्वान से करा सकते हैं या मेरे द्वारा करा सकते हैं। नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, और पूजा में भी शामिल हो सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मुझे बताने का फल मिलेगा। आप लिखेंगे, लिखने का फल मिलेगा। जो पढ़ेगा उसको पढ़ने का फल मिलेगा। ये महामंत्र है ओम नमः शिवाय। इसको भूलें ना, ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।